श्री भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं हनुमान जी की संपूर्ण कथा। जन्म से लेकर अमरत्व तक की अद्भुत गाथा। सनातन धर्म में भगवान हनुमान को शक्ति, भक्ति, साहस और निष्ठा और सेवा का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। वे ऐसे देवता हैं जो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी की कथा केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये अटूट भक्ति, समर्पण और धर्म की विजय की प्रेरणा गाथा है। आज हम आपको हनुमान जी की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उनके जन्म से लेकर भगवान राम की सेवा और अमरत्व प्राप्त करने तक की अद्भुत यात्रा का वर्णन है। हनुमान जी का जन्म बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर केसरी नाम के एक पराक्रमी वानर राजा रहते थे। उनकी पत्नी अंजना अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और तपस्विनी थी। कहा जाता है कि अंजना पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थी। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके अंश से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की प्राप्ति दिव्य खीर का एक भाग वायुदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। उस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अंजना ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चूंकि उनके जन्म में वायुदेव का महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए हनुमान जी का पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और चंचल थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि ये कोई बड़ा और सुंदर फल है। वे उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। हनुमान जी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी गति देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जब वे सूर्य के निकट पहुंचे तो देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र को घायल देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने संपूर्ण संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा बंद होते ही समस्त प्राणी तड़पने लगे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ वायुदेव के पास पहुंचे और बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय होने का वरदान दिया। इंद्र ने कहा भविष्य में उनका वज्र भी हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अग्निदेव ने अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। वरुण देव ने जल से निर्भर रहने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने मृत्यु से मुक्ति रहने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी अनेक शक्तियों पाकर संपन्न हो गए। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग खेलकूद और शरारतों में करने लगे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर तपस्या में बाधा डाल देते थे। ऋषियों ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया, लेकिन उनकी बाल लीलाएं जारी रहीं। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपनी दिव्य शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी उन्हें अपनी शक्तियां याद आएंगी।
यही कारण था कि आगे चलकर जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। भगवान राम से पहली भेंट। समय बीतता गया। उधर अयोध्या में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। वनवास के दौरान जब रावण माता सीता को हरण कर ले गया, तब श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज करते हुए ऋषियु पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम और लक्ष्मण से मिलने आए। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम को देखा, उनके हृदय में अद्भुत प्रेम जाग उठा। राम जी ने भी हनुमान जी को बुद्धिमत्ता, विनम्रता और भक्ति को पहचान लिया। ये वही क्षण था जब भक्त और भगवान का दिव्य मिलन हुआ। सुग्रीव और राम की मित्रता। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए। उनके प्रयास से श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। राम जी ने सुग्रीव के शत्रु बाली का वध किया और उन्हें किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बाद सीता माता की खोज के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया। हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर खोज टोली में शामिल हुए। समुद्र पार करने की चुनौती। खोज करते हुए सभी वानर समुद्र तट पर पहुंचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका में है, लेकिन समस्या ये थी कि विशाल समुद्र को कौन पार करे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं। आप संसार के सबसे बलवान और पराक्रमी वीर हैं। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निश्चय किया। समुद्र पार करते समय कई बाधाएं आई। पहले मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। फिर सुरसा नामक नाग माता ने उनकी परीक्षा ली। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद सिंगिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया पकड़कर रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। अंततः वो लंका पहुंच गए। लंका में प्रवेश करते ही उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया। काफी खोज के बाद वो अशोक वाटिका पहुंचे, जहाँ माता सीता दुखी होकर बैठी थी। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्री राम का गुणगान किया। जब माता सीता ने उनकी बातें सुनी, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी उन्हें भेंट की। अंगूठी देखते ही माता सीता के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना संदेश दिया और चूड़ामणि देकर श्री राम तक पहुंचाने को कहा। अशोक वाटिका का विनाश। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने राक्षसों को अपनी शक्ति दिखाने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण ने अनेक योद्धाओं को भेजा, लेकिन सभी पराजित हो गए। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंदी बनने दिया। रावण के दरबार में हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने उन्हें डराने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी निर्भय होकर धर्म का उपदेश देने लगे। उन्होंने रावण से माता सीता को लौटाने और श्री राम की शरण में आने को कहा। रावण क्रोधित हो गया। उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने उनकी पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दी, लेकिन अग्नि देव के वरदान के कारण हनुमान जी को कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरी लंका में कूद कूद कर आग लगा दी।
कुछ ही समय में स्वर्ण नगरी लंका जलने लगी। इसके बाद वो समुद्र में कूदकर आग बुझाई और पुनः सीता माता के पास जाकर प्रणाम किया। राम के पास वापसी हनुमान जी वापस लौटे और श्री राम को सीता माता का संदेश दिया। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारे उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। ये सुनकर हनुमान जी की आंखें भर आईं। इसके बाद श्री राम की सेना लंका पहुंची। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान जी ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने असंख्य राष्ट्रों का राजसंहार किया और वानर सेना का उत्साह बढ़ाया। युद्ध के दौरान मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने बताया कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से हिमालय पहुंचे, लेकिन वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं सके। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। संजीवनी से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। ये हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक है। अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया, धर्म की विजय हुई और माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। इस विजय में हनुमान जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उनकी भक्ति, साहस और समर्पण ने असंभव कार्य को संभव बना दिया। अमृत का वरदान। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। सभी को उपहार दिए गए। जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे कोई धन वैभव नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। हनुमान जी की भक्ति देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें अमर रहने का वरदान दिया। कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। कथा का संदेश। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति में होती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी स्वयं को महान नहीं माना। अपार शक्ति होने के बावजूद वे स्वयं को केवल राम का दास कहते रहे। यही कारण है कि आज करोड़ों लोग उन्हें संकट मोचन, बजरंगबली और भक्तों के रक्षक के रूप में पूजते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और उसे साहस, शक्ति तथा सफलता प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये थी हनुमान जी की पूरी कथा। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान।